इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भरम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि 2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे। चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। टीम इंडिया हैज क्रश्ड बांग्लादेश इन चेन्नई। यू कैन कॉल इट चेन्नई क्रश और यू कैन कॉल इट इंडियाज टेस्ट सुप्रीमेसी और यू कैन कॉल इट बांग्लादेश टफेस्ट टेस्ट। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए। साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है और कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है। इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा खेले अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, कानों पर जूं तक नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इसमें हम 2 बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को। और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है। 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे। चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया 146 पर 6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अश्विन ने देखे, अश्विन और जडेजा ने क्या किया। पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग करें 146 पर 6 करने के बाद अश्विन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज की दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम ने एक तरफा बढ़तरी हासिल की। पहली इनिंग के अंदर भी इंडियन टीम बहुत भारी लीड से आगे थी, जबकि दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल ही काम सारा का सारा आउट हो गया। इंडियन टीम ने 289 रन पर अपनी इतनी बड़ी डिक्लेयर की, जिसके बाद बांग्लादेश को टारगेट चाहिए था 500 से 550, जो कि चेस करना बिल्कुल नामुमकिन था इंडियन के तगड़े बॉलर के सामने। आज के दिन अश्विन का बॉल चला, क्योंकि कहा जाता है कि इंडियन बॉलर का हर किसी का एक दिन होता है, कभी बुमराह का, कभी जडेजा, कभी अश्विन का, और आज अश्विन का दिन था। और जिस बॉलर का दिन होता है वो मुकम्मल तौर पर तबाही मचाता है। पहली इनिंग के अंदर अश्विन की सेंचुरी और दूसरी इनिंग के अंदर अश्विन के 6 शिकार। ऐसी शानदार 6 विकेटें कि पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम चलती बनी। देखते ही देखते 5 आउट थे और अगले ही लम्हे 10 के 10 आउट होकर पूरी की पूरी टीम पवेले चली गई। इंडियन टीम ने बांग्लादेश टीम को 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बहुत बड़ी विकेटें अपने नाम की है इंडियन टीम ने। इसी के साथ इंडियन टीम मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई है WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ रोहित लेवर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। जब से इंडियन टीम ODI वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसके बाद से इंडियन टीम अभी तक अपना एक भी मैच नहीं हारी। और लग ये रहा है कि जिस तरह इंडियन के बॉलर तगड़े हैं, बैट्समैन तगड़े हैं, इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा आगे फ्यूचर में। रमीज आजा कहना है कि आज की विक्ट्री से एक बात साबित हो गई है कि अगर इंडिया के किसी एक खिलाड़ी या एक बॉलर का दिन चल गया तो वो पूरी की पूरी टीम पर भारी हो जाएगा। शुभ अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई भी बॉलर हो, अगर पाकिस्तान की होम ग्राउंड में सीरीज थी तब भी पाकिस्तान ने कोई बॉलर 4 से 5 विकेटें भी निकालने में नाकाम रहा। लेकिन अश्विन ने ये बात साबित कर दी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा खेल पे
अहमियत देंगे उतने ही ज्यादा विकेट निकाल पाएंगे। और वही हुआ, अश्विन की बैटिंग, अश्विन की बॉलिंग, ये दोनों तरफ अश्विन का स्कोर टोटली 99% इंडियन टीम के जीत के क्रेडिट में 99% अश्विन का किरदार है। बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटें हैं ठा 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 करके आई हैं, तो अब देखिए बांग्लादेश, कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचेंगे हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास, कैसे मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोला आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए, तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई जमानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। तो और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेट जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेज़े लेते हैं ये प्लेयर्स के, और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे, है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहैंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1-1.5 सेशन के अलावा। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से अभी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, 2 टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा।